सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जिस जयपुर को 297 साल पहले बसाया गया था, आज हम उसका जन्मदिन मना रहे हैं। खास बात यह है कि इसी जयपुर को सिर्फ जयपुर के नाम से नहीं, बल्कि कोई इसे हेरिटेज सिटी तो कोई इसे छोटी काशी के नाम से जानता है। इसी छोटी काशी में आध्यात्म की भी बात होती है, इसी छोटी काशी में विरासत की भी बात होती है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत। उनसे बात करते हैं। देखिए, आध्यात्म के कई पहलू होते हैं। ज्योतिष एक बड़ा पहलू है, धर्म एक बड़ा पहलू है, जीवन जीने की कला एक बड़ा पहलू है। सवाई जयसिंह का जो बचपन था वो बड़ा धार्मिक निकला। उसी का आधार बना के उन्होंने एक ऐसा नगर बसाने की सोची जो ब्रह्मांड की परिकल्पना को लिए हुए हो, जिसमें तारों की गणना हो, नवग्रह हो, इंद्र की पुरी जिसको बोलते हैं ना, इंद्र की पुरी, कुबेर की अलकापुरी, वो कंसेप्ट लेके वो आगे चले और वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे। जयपुर को जब बसाया तो जयपुर की बसावट इसी तरह से हुई कि जैसे कि एक विश्व की राजधानी के रूप में हो, एक धार्मिक नगरी के रूप में हो, एक काम करने वाली नगरी के रूप में हो। 25,000 की कैपेसिटी वाला ये शहर था। जनसंख्या उस जमाने में बहुत बड़ी जनसंख्या मानी जाती थी। और सवाई जयसिंह का थॉट ये था कि धर्म की रक्षा के लिए भी यहीं से कुछ होना चाहिए। तो काशी, मथुरा, हरिद्वार, राम जन्मभूमि, जितने भी मूवमेंट हुए, धार्मिक आंदोलन हुए, उनकी जो जड़ थी वो इस जयपुर रही। पैसा भी गया यहाँ से। और इसके जो दरवाजे हैं, आप वर्तमान में 8 दरवाजे हैं, वैसे 7 दरवाजे शुरुआत में थे। वो भी अलकापुरी की तर्ज के ऊपर बसाए गए थे। सबका नाम है, सब चौपड़ों पे जाके ख़त्म होते हैं। चौपड़, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, छोटी चौपड़ महासरस्वती, बड़ी चौपड़ महालक्ष्मी, महाकाली, रामगंज चौपड़। और इन्हीं के आधार पे ब्राह्मणों की बस्तियाँ, ज्योतिषियों की बस्तियाँ, काम करने वाले मजदूरों की बस्तियाँ हैं। इस हिसाब से जयपुर को बसाया गया। सोच बहुत बड़ी थी। भगवान विष्णु के दशावतारों के मंदिर बनाए गए। भगवान शिव के जो विश्वनाथ के रूप में जो परिकल्पना थी वो काशी के रूप में यहाँ बसाई गई। इसमें क्या नहीं है, गुप्त वृंदावन यहाँ है, काशी यहाँ है। जयपुर बसाया गया था, बताया जाता है कि तब सवाई जयसिंह ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया था। देखिए, अश्वमेध यज्ञ से पहले व्यक्ति को वाजपेयी और राजसूय यज्ञ करना अत्यंत जरूरी होता है। जयसिंह जी ने ये भी की, इनकी यज्ञशालाएँ बनाई। वाजपेयी यज्ञ किया, वह है वर्तमान में जो पुरानी बस्ती है उसमें यज्ञशाला की बावड़ी, उस जगह पे किया। राजसूय यज्ञ किया वो ब्रह्मपुरी में किया। और जो अश्वमेध यज्ञ जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये वर्तमान में जल महल के सामने काले हनुमान जी की बावड़ी है, उसके पीछे की तरफ प्रभातपुरी का खोला है, वहाँ पर ये पूरा जमावड़ा लगाया गया। वो ऐसा पीरियड था जब लेटर मुगल पीरियड था। मुगल के शासक जो थे कमज़ोर होते जा रहे थे और सामंत मजबूत होते जा रहे थे। सवाई जयसिंह जी ने अपने आप को उनसे मुक्त किया और ये कहा कि हम अब हिंदू समाज के लिए कुछ करने के लिए हम आगे, अब तक परतंत्रता हमारी रही, हम किसी के उसमें रहे, अब हमको आगे बढ़ना होगा। इसी तर्ज के ऊपर जयपुर को बसाया गया। अच्छा, ये कहा जाता है जयपुर के लिए कि यहाँ की जो सुबह है वो बनारस जैसी है, दोपहर जो है वो प्रयागराज जैसी है, शाम जो है अवध जैसी, और जो रात है वो बुंदेलखंडी जैसी है। किस तरह से? गलता की पहाड़ियों से निकलता हुआ जो सूर्य है वो हमें गंगा के पार जो बनारस से निकलता हुआ सूर्य वो प्रतीत होता है। दोपहरी का जो आलम होता है इलाहाबाद में, जिस तरह से आप देखते हैं पढ़े लिखे वर्ग चाय पीते रहते हैं इलाहाबाद संगम के तट के ऊपर, वो आपको बड़ी चौपड़, रामगंज चौपड़ पे देखने को मिल जाएगा। शाम की जो खनक है, शाम की जो बातें हैं, जिसमें शायरी भी हो सकती हैं, जिसमें शतरंज भी हो सकता है, जिसमें चौपाल भी हो सकता है, जिसमें प्रेम प्रसंग की बातें भी हो सकती है, वो छोटी चौपड़, चांदपुर बाजार। और बुंदेलखंड ब्रह्मपुरी, जिसमें रात भर लोग बाग बातें करते, कंबल ओढ़ के, जिसको कांवड़ा बोलते थे, कंबल ओढ़ के बैठे रहते थे। और रात की बातें ऐसी थी जिनके कोई ओढ़ छोड़ नहीं, सुबह हो जाती थी। बड़े बुजुर्गों के साथ किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन का अनुभव जानना हो तो उन लोगों के पास बैठ जाओ आप, वो आपको फालतू बातों के साथ साथ जीवन का अनुभव भी आपको बता देंगे। तो एक ऐसा नगर जो सारी संस्कृतियों को समेटे हुआ था। मोहनजोदाड़ो, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका जो ग्रिड पद्धति है, नाली बनाना, एक दूसरे को समकोण पे काटते हुए रास्ते बनाना, वो पैटर्न हमने जयपुर में इस्तेमाल किया। इसके पीछे रीज़न था कि आबो हवा शुद्ध रहनी चाहिए।
गलियां इस तरह से सटी हुई नहीं हो जिससे पॉल्यूशन हो सके। उस ज़माने के अंदर छोटे रास्ते बड़े रास्ते में, बड़ा रास्ता चौपड़ में जाके मिले। और जैसे कि वृत्ताकार संरचना जयपुर की पहाड़ी, अगर नाहरगढ़ की पहाड़ी से देखें तो जयपुर एक गोलाई में हमको दिखता है, जो एक झील थी, राजाओं के आखेट का स्थल था। और झील जब सूख जाती थी तब इसके अंदर बाकायदा आखेट भी होता था, इसमें पशु भी विचरण करते थे। जब इसकी पानी का प्रवाह यहाँ बंद हो गया और जब यहाँ पर लगा कि यहाँ पे स्थायी रूप से निर्माण किया जा सकता है, तो इसी वृत्ताकार परिधि के अंदर जो नाहरगढ़ की पहाड़ियों की तरफ खुला हुआ है दक्षिण की तरफ, उसके अंदर जयपुर का निर्माण किया गया। बड़ौदिया बस्ती, जिसका काफ़ी कुछ लिया गया, एक रामचंद्रपुरा था, उसको लिया गया। और ये बाकायदा एक तालाब था। तालाब क्या, एक बाकायदा एक जल का बड़ा वो था, और जब इसमें जल भर जाता था पूरा, तो पुराने घाट से वो पानी निकलता, इसलिए पुराना घाट नाम पड़ा। तो 5 गांवों के बारे में ऐसा बोला जाता है कि 5 गांवों को मिला के जयपुर का निर्माण किया गया। वर्तमान में रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी 5 गांव कहीं नहीं है, लेकिन हाँ, पुराने लेखों में उन 5 गांवों के बारे में पढ़ा है कि 5 गांव हुआ करते थे जिसके अंदर जयपुर बसाया गया है। तो जयपुर आध्यात्म नगरी, जिसे काफ़ी सोच समझ करके सवाई जयसिंह द्वितीय ने 297 साल पहले बसाया, और उसी नगरी को आज भी जयपुर वासियों ने कहीं ना कहीं जीवंत रखा हुआ है। सहयोगी विजेंद्र के साथ अंकुर जाकड़, ईटीवी भारत, जयपुर।